बीजेपी द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान गौरव दिवस अभियान 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक कार्यक्रम पूरे झारखंड प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा की अध्यक्षता में गांधी मैदान परसुडी में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विधायक अमर बावरी शामिल हुए और उन्होंने सभा में लोगों को देश के लिए एकता और सामाजिक विकास की शपथ दिलाई। झारखंड अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा जी ने कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा करके और उनके कामों को जो उन्होंने धरातल पर परसुडी एरिया में कार्य किए हैं, अगर आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें इलेक्शन का टिकट देती है तो वे खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे और पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, आज उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। और उनकी ही पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनको पहला शिक्षिका माना जाता है, वो पहली महिला थी। आई गई और कांग्रेस की गोद में बैठकर अपने आप को आंदोलनकारी कहने वाली पार्टी के लोगों ने जिस तरह से इस राज्य को लूटा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण भारत के इतिहास में संभवतः कभी नहीं दिया जा सकता। पहली बार ऐसी स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने 5 बार समन किया है। भारत के इतिहास में 9.5 साल में जितना परिवर्तन है, इस संविधान की ताकत आपके कारण है। इस ताकत को हमेशा बचाए रखें, इस ताकत को बनाए रखें। इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत अभिनंदन करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय जोहार, भारत माता की। आज जो परसुडी में जो प्रोग्राम हुआ अनुसूचित जनजाति का, उसको लेके आपके विचार रखे आप। देखिए, अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे झारखंड में संविधान गौरव दिवस बना रहा है। इस क्रम में आज अनुसूचित जाति मोर्चा परसुडी में गांधी मैदान सोपोडेरा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और चंदनकेरी के विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी उपस्थित हुए और जोरदार स्वागत से परसुडी की जनता उनकी स्वागत की है और ये बताने का काम किया है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और ये देखने को भी मिला, काफ़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति और अभिभावक उपस्थित हुए और इस चीज़ को दिखाने का काम भी किया कि किस प्रकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कानून दिया, उस कानून से आज पूरा देश लड़ रहा है। जिस कभी भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में आज उन्होंने देश को एक संविधान लिख के दिया, जिससे आज गरीब कुचले लोग उस संविधान के माध्यम से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ परसुडी में एक प्रोग्राम हुई थी, आजसू की भी हुई थी और बीजेपी की भी अलग से हुई थी, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखा कि आपने जो प्रोग्राम कराया उसमें जो जनसंख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। तो आपने जो ये मतलब जनसंख्या आपके प्रोग्राम में जो आ रही है, इसका मतलब राज क्या है पीछे? देखिए, अगर आप धरातल से जुड़े हुए हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जनता उमड़ेगी। मैं अभी तक सोपोडेरा और परसुडी में लगभग 2000 से ऊपर हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, वृद्धा पेंशन के लिए लोगों को जागरूक किया और लगातार इस विषय को लेकर हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत कोई वंचित ना रहे, सबको उसकी उपलब्धि मिले। इस कारण आज आपको जो जनसंख्या और संख्या देखने को मिली, ये मतलब आज हजारों की संख्या, हजारों की मात्र शक्ति आपको देखने को मिली। तो ये एक ही कारण है कि अगर आप ज़मीन से काम करेंगे तो मात्र शक्ति का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। तो आप इसमें बता सकते हैं जो आजसू आपके साथ जो जुड़ी हुई है, क्या यह पार्टी आगे चल के साथ में चुनाव लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? देखिए, ये विषय जो है ये पार्टी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के नेता जिस प्रकार का भी डिसीजन ले, उनके साथ में खड़ा है। मगर जहां तक मुझे जुगसलाई विधानसभा में दिख रहा है कि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर बहुत मजबूत है और इस बार विधानसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। विमल जी, आने वाले टाइम में क्या मतलब चुनाव लड़ने का भी आपने मन बनाया है या पार्टी ने कुछ ऐसा सोचा है कि आपको भी टिकट दे? देखिए, ये पार्टी का विषय है, मैं बस पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और मेरा काम ही धर्म है। अगर रात के 12 बजे भी किसी को जरूरत पड़े तो विमल बैठा एमजीएम में उसको 1 बजे जरूर नजर आएगा। मतलब आपका कहना है अगर कल को अगर पार्टी देती है तो आप आगे आके उसको बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ने का काम करेंगे। मेरा पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको संपूर्ण रूप से हम संपूर्ण करेंगे और आने वाला दिन में बताने का काम करेंगे कि एक आम आदमी जब सत्ता में आता है तो वो आम आदमी के बारे में सोचता है, नहीं कि कोई बड़े लोगों के बारे में सोचता है। धन्यवाद। विमल बैठा।
ऐसे जंगलों में या रास्तों में फेंक दिया। वो लोग उठाकर गले करके आए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जाकर के डीसी को जाकर के दिखाओ और बताओ कि अगर यदि इसी तरह से लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का यदि काम करना है तो ये ढकोसला क्यों करते हैं? सरकार भावना के ही खिलाड़ी है, ये भावनाओं के खेलने का ही सौदागर है सर। वो चाहे भाई कुछ भी भावना या विक्टिम कार्ड खेल दो और अपने लिए अपना जनमानस तैयार कर लो, लेकिन इस सरकार को पता होना चाहिए कि 4 साल के 4.5 साल की इसकी जो ऐतिहासिक विफलता है उसे जनता अपने को तैयार कर ली है कि 2024 में पूरी तरह से ये दोनों सरकार को जो हत्या जो है यहाँ राज्य की सरकार है, ये राज्य सरकार को पूरी तरह से उठा करके बाहर फेंकेगी और दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में तो मोदी जी की सरकार बनेगी ही बनेगी, राज्य के अंदर भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो आवाज़ जो है प्रधान